बीजेपी को हराने के लिए जयंत चौधरी ने किया बड़ा ऐलान। जयंत चौधरी घोसी उपचुनाव के लिए सपा का खुलकर कर रहे समर्थन। घोसी उपचुनाव में इस बार सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर। 2024 चुनाव के लिए जयंत चौधरी ने बीजेपी को दिया बड़ा संकेत। अब अखिलेश और जयंत की जोड़ी बीजेपी को दिखाएगी बाहर का रास्ता। चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इस सीट पर सत्तारूढ़ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि भाजपा ने दारा सिंह चौहान पर भरोसा जताया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि घोसी विधानसभा सीट विधायक दारा सिंह चौहान ने हाल ही में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया था और भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया था। दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई घोसी सीट पर चुनाव आयोग ने फिर से चुनाव कराने का फैसला लिया था। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद घोसी विधानसभा सीट पर एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस सीट पर भाजपा सपा के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा और वहीं अब जयंत चौधरी ने घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के समर्थन की घोषणा कर दी है। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वह सुधाकर सिंह के समर्थन में क्षेत्र में वोट की अपील करें। पूर्वांचल की घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव काफी चर्चा में है। यह चुनाव इसलिए भी खास होने जा रहा है कि यहां से 2022 में चुनाव जीते हुए दारा सिंह चौहान इस बार बीजेपी से मैदान में हैं। वहीं सपा ने अपने पुराने नेता सुधाकर सिंह को प्राथमिकता दी है, लेकिन इन दोनों के बीच में जीत हार की अहम कड़ी जाति गठजोड़ है। जो इस गोटी को सेट कर ले जाएगा, बाजी उसी के पाले में जाएगी। आपको बता दें कि वोटिंग 5 सितंबर को होगी और नतीजे 8 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सपा के सामने घोसी सीट बरकरार रखने की चुनौती है। इस सीट पर राजभर मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। पिछली बार सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ थे, जबकि इस बार वह बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। दारा सिंह चौहान की नोनिया जाति के भी मतदाता यहाँ निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। राजनीतिक दलों के चुनावी आंकड़ों की माने तो उपचुनाव में 4,30,391 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें 2,31,536 पुरुष और 1,98,825 महिला मतदाता हैं। क्षेत्र में करीब 90,000 दलित मतदाता हैं। इनमें चमार, जाटव, धोबी, खटीक, पासी के मतदाता अधिक हैं। लगभग 95,000 मुस्लिम मतदाता बताए जाते हैं। इनमें से 50,000 से अधिक अंसारी हैं। इसके अलावा पिछड़े वर्ग में 50,000 राजभर, 45,000 नोनिया चौहान, करीब 20,000 मल्लाह निषाद, 40,000 यादव, 5,000 से अधिक कोयरी और करीब 5,000 प्रजापति समाज के मतदाता हैं। अगड़ी जातियों में से 15,000 से अधिक क्षत्रिय, 20,000 से अधिक भूमिहार, 8,000 से ज्यादा ब्राह्मण और 30,000 वैश्य मतदाता हैं। जानकार बताते हैं कि कांग्रेस और बसपा के मैदान में न होने से मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच में है। घोसी सीट के बड़े मुद्दों की बात करें तो इस सीट पर सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। दूसरा मुद्दा सिंचाई और समस्या, तीसरा बाहरी नेताओं का घोसी पर कब्जा और चौथा मुद्दा है जनता की आवाज विधानसभा तक नहीं पहुंच पाना। इन मुद्दों में किसानों का मुद्दा भी शामिल है। जी हाँ, किसानों का आरोप है कि घोसी चीन मिल समय पर किसानों का गन्ना भुगतान नहीं करती। इस वजह से किसान न तो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा पा रहे हैं और न ही वे अपने बच्चों की शादियां करवा पा रहे हैं। घोसी विधानसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद इस सीट पर लगातार किसी पार्टी का कब्जा नहीं रहा है। यहाँ हर 5 साल में विधायक और पार्टियों का कब्जा बदलता रहता है। 1977 में इस सीट पर जनता पार्टी के विक्रम राय का कब्जा था, तो वहीं 1980 में कांग्रेस के केदार सिंह का, 1985 में लोक दल, 1989 में कांग्रेस, 1991 में जनता दल, 1993 में बसपा, 1996 और 2002 में बीजेपी, 2007 में बसपा, 2012 में सपा, 2019 में बीजेपी और 2022 में सपा का कब्जा रहा। अब एक बार फिर घोसी सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सपा बीजेपी दोनों में से किसकी जीत होगी। आप सभी को क्या लगता है? जिस तरह से अब जयंत चौधरी भी अखिलेश का साथ दे रहे हैं, क्या सपा बीजेपी को हराने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।